नमस्कार। आज हम भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी गई है जो संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। प्रस्तावना के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि संविधान निर्माताओं के उस समय विचार और उद्देश्य क्या थे जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। प्रस्तावना में संविधान का सार है, दर्शन है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट और संदिग्ध होगी, वहां संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। मूल संविधान के अंतर्गत जो संविधान की प्रस्तावना दी गई थी उसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधित कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के पश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इस प्रकार भारत की संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना के एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ होगा। धन्यवाद।